लेकिन खाने काबा शरीफ जिसका ये तवाफ करेंगे, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी सुनहरी जालियों को ये देखेंगे और इनको एहसास होगा कि ताजमहल भी देखा, लाल किला भी देखा, सब फेल हैं, जो मुस्तफ़ा के रोज़े की चमक है वो किसी में नहीं है। लेकिन ना आप थे, ना मैं, ना हमारे बाप दादा, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, इस रूए जमीन पे कोई इंसान नहीं था, जन्नत में भी इंसान नहीं था। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को जमा किया और जमा करने के बाद फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, हमने तुमको इसलिए जमा किया है, हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं हजरत इंसान को पैदा कर रहा हूँ। चूँकि ये उलमा की मजलिस है और आप भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ तमहीद की कतान ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ऐ फरिश्तों की जमात सुनो, मैं हजरत इंसान को पैदा कर रहा हूँ, यानी मुझे और तुम्हें पैदा करने का सिलसिला यहाँ से शुरू होने वाला है। यानी हमारे और तुम्हारे बाप के पैदा करने की बातचीत ये चल रही थी। ऐ फरिश्तों, मैं इंसान को पैदा करूंगा। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला ताला ये बता, इंसान को पैदा क्यों करेगा? उसकी दो वजह हमारी समझ में आती है। एक तो ये, तू इसलिए इंसान को पैदा कर कि वो तेरी इबादत करे, वो तेरी बंदगी करे, वो तेरी किबरियाई करे, वो तुझे एक कहे, वो तुझे बड़ा कहे, वो तुझे पाक और साफ कहे, वो अपनी पेशानी को तेरी बारगाह में झुकाए, वो तेरी बंदगी, तेरी तौहीद, तेरी किबरियाई का ऐलान करे। या फिर ये एक वजह हो सकती है कि तू इंसान को पैदा करेगा तो वो जमीन पे जाकर के झगड़ा करेगा, वो जमीन पे जाकर के फसाद करेगा, वो जमीन पे जाकर के खूरेजिया करेगा, एक ताकतवर कमजोर को सताएगा, एक ताकतवर कमजोर पर जुल्म ज्यादती करेगा, एक पड़ोसी पड़ोसी को सताएगा, एक मालदार गरीब को सताएगा, जनाबे वाला ताकतवर कमजोर को सताने लगेगा। इंसान यही तो दो काम करेगा। ऐ मौला ताला, अगर तू फसाद के लिए इंसान को पैदा करना चाहता है तो इंसान को पैदा कर दे ताकि वो लड़ाई करे, झगड़ा करे। अगर इसी काम के लिए तू इंसान को तखलीक देना चाहता है तो बेशक तू इंसान को भेज दे ताकि वो जुल्म ज्यादती करे, वो खूरेजिया करे, वो जमीन पे जाकर के फसाद करे। और अगर इसलिए पैदा करना चाहता है कि वो तेरी तस्बीह तहलील करे, वो तेरी किबरियाई का ऐलान करे, वो तेरी बंदगी का ऐलान करे, वो अपनी पेशानी को तेरे सामने झुकाए, तो ऐ मौला ताला, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी इबादत करते हम हैं, तेरी बंदगी हम करेंगे, तेरी किबरियाई हम करेंगे, तेरी तौहीद का ऐलान हम करेंगे, सजदा हम करेंगे, रुकू हम करेंगे, कयाम हम करेंगे, तुझे बड़ा हम कहेंगे, तुझे एक हम कहेंगे, इलाहुना इलाहुकुम वाहिद का नारा हम लगाएंगे, वहदहू ला शरीक का नारा हम लगाएंगे। फिर तू पैदा क्यों करना चाहता है? आतिफे गैबी से आवाज आई है, ऐ फरिश्तों तुमने देख लिया, जमीन पे इंसान फसाद करता है, जमीन पे इंसान लड़ाई करता है, जमीन पे इंसान झगड़ा करता है। तुमने जमीन पे निगाह को दौड़ाया तो देख लिया कि नमरूद आता है, जुल्म करता है, शद्दाद आता है, जुल्म करता है, फिरौन आता है, जुल्म करता है। लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि जब फिरौन आता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर हक और सदाकत का नारा बुलंद करने के लिए हम अपने दोस्त हजरत मूसा को भी तो पैदा करते हैं। तुमने ये तो देख लिया, नमरूद आता है, जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि नमरूद की आंखों में आंखें डालकर वहदानियत का ऐलान करने के लिए, हक और सदाकत का नारा लगाने के लिए हम अपने खलील इब्राहिम को पैदा भी तो करते हैं। तुमने ये तो देख लिया, अबू जहल आया है, जुल्म करता है, अबू जहल आएगा, तशद्दुद करेगा, उमैया आएगा, फसाद करेगा। तुमने ये तो देख लिया, कुफाराने मक्का आएंगे, जुल्म और ज्यादती करेंगे। लेकिन ये क्यों नहीं देखते, उसी मक्का की गोद में, काबे के सहन में, अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के काशाने में, आमना की गोद में अमन और शांति का पैकर बन करके मेरा आखिरी नबी मोहम्मद भी पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
ये जो उलमा बैठे हैं ना, जी जी ये मजमे को हिलाना जानते हैं। मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी उस वक्त एक कलाम पढ़ा करते थे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। और कहाँ पढ़ते थे? आला हजरत के गुंबद के सामने। और ये वो कलाम था कि एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने दरगाह आला हजरत के बड़े बड़े मुफ्तियों की जुबान से ये सुना कि उस्मान मंजरी आला हजरत का ये कलाम पढ़ दिया करो। क्या बात तो है। ये जानते हैं मुफ्ती नवाब अजहर साहब, लेकिन चूंकि मुफ्ती शान आलम साहब किबला की मोहब्बत में सब लोग आए हुए हैं और इनको मुबारकबादियाँ देने के लिए आए हैं, वरना तो इतने उलमा जमा करने के लिए पसीने छूट जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जी अल्लाह सलामत रखे हजरत को। आमीन। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी आलमू माला तालमून, फरिश्तों तुम यही देखते हो, लेकिन सच बात यह है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। कहाँ पे पैदा फरमाया? जन्नत में। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आ गए। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आए और हम उनकी औलाद हैं, वो हमारे बाप हैं, तो जन्नत हमारे ही बाप का घर है। अरे बोलो है कि नहीं? जन्नत हमारे बाप का घर। हजरत आदम पैदा हुए जन्नत में, कितने किस्मत के धनी थे। हम तुम पूरी जिंदगी जन्नत में जाने की दुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने आंख भी खोली तो जन्नत की आगोश में खोली। सुभान अल्लाह। जन्नत में पैदा हो गए, लेकिन बात ये थी कि जन्नत में अकेले थे, दूसरा कोई नहीं था। वो अकेले थे, साथ देने वाला कोई नहीं था। अब ये इंसानी सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? ये इंसानी कारवा आगे कैसे बढ़ेगा? इन्हें तन्हाई का एहसास हुआ, अकेलेपन का एहसास हुआ। इनको अकेले होने का जब एहसास ज्यादा होने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर एक लम्हे के लिए नींद को तारी कर दिया और इन्हीं के जिस्म से तुम्हारी और मेरी अम्मी हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा पैदा हो गई, बराबर में बैठ गई। हजरत आदम बेदार होते हैं तो क्या देखते हैं? जन्नत का खुशनुमा मंजर है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, हसीन वादियां हैं, हसीन बागात हैं और बराबर में एक औरत बैठी हुई है। हजरत आदम चाहते हैं कि ये जो औरत बैठी है मैं इससे तस्कीन हासिल करूं, इससे सुकून हासिल करूं, मैं इसको टच करूं, मैं इसको मस करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ को आगे बढ़ाया। हातिफे गैबी से आवाज आती है, आदम हाथ रोक लो, अभी तुम हव्वा को छू नहीं सकते, अभी तुम हव्वा से तस्कीन हासिल कर नहीं सकते, अभी तुम हव्वा से वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब नहीं कर सकते। ऐ मौला ताला, फिर वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ आदम, हमारी कुदरत का निजाम यह है कि एक शौहर बीवी के लिए कुछ मेहर अदा करता है, तुम मेहर अदा कर दो, फिर इनसे सुकून हासिल करना, फिर इनसे वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करना, उसके बाद इनसे तस्कीन हासिल करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, मेरे पास पैसा है नहीं तो मेहर कैसे दूंगा? दिरहम और दनानीर है नहीं तो पैसे कहां से दूंगा? लालो गोहर है नहीं तो मेहर देना क्या है? चांदी मेरे पास है नहीं तो मेहर देना क्या है? सोना मेरे पास है नहीं तो मेहर देना क्या है? अशरफिया मेरे पास है नहीं तो मेहर देना क्या है? तो नबी से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को निछावर करने वालों, मेरा रब फरमाता है, ओ आदम, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, अगर चांदी नहीं तो कोई बात नहीं, अगर दिरहम दनानीर नहीं तो कोई बात नहीं है। ए आदम, आखिरी पैगंबर मेरा यार मोहम्मद की जात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेहर को अदा किया, लेकिन अल्लाह ने एक शर्त और लगा दी। सुनो, अब ये तो बीवी बन गई, लेकिन ऐसे नहीं जन्नत में जो चाहो करोगे, नहीं। मैं आपको काबे शरीफ पे लाना चाहता हूं। सब कुछ नहीं, इंसान हो, इंसान को अकल दी, और अकल का मतलब यही है कि वो सोचे समझे, गौर व फिक्र करे, मेरे लिए क्या हलाल है क्या हराम है, अकल से काम ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के पैगंबर। लेकिन फरमाया आदम, जन्नत में सब जगह नहीं जाना है, ये जो दरख्त देख रहे हो ना, इस दरख्त के पास मत जाना, इससे कुछ मत खाना, बाकी जैसे चाहो वैसे रहना। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास चले गए और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पे भेज दिया। अब तुम्हारे और हमारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए। अब कहाँ आए थे? ये जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। अल्लाह अकबर। जो नमाज पढ़ता है, अगर नमाज न पढ़े तो सुकून नहीं मिलता। जो अच्छा काम करता है वो गलत काम करेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। हजरत आदम जन्नत से आए थे और जमीन पर आए थे, लेकिन जब जमीन पे आए तो बेचैनी होने लगी, उनको तड़प होने लगी, उनको बेकरारी होने लगी। मौला ताला ने जब जन्नत से जमीन पे भेजा तो बेचैनो बेकरार रहने लगे और आखिरकार अपने हाथों को उठाया और दुआ की, पाक परवरदिगार आलम, जब मैं जन्नत में था तो मैं देखता था जन्नत के हर कोने कोने से, हर गोशे गोशे से, हर खित्ते खित्ते से, अर्शे आजम के नीचे से एक आवाज आती थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी वहदानियत का ऐलान होता था। अर्शे आजम का चक्कर फरिश्ते लगाते, वो तेरी किब्रियाई का ऐलान करते थे। वो अर्शे आजम का तवाफ करते तो तेरी वहदानियत का ऐलान करते थे। ए मौला ताला, अब वो सदा सुनने को नहीं मिलती, अब वो तकबीर सुनने को नहीं मिलती, अब वो वजीफा सुनने को नहीं मिलता, अब वो टुकड़ा सुनने को नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूँ जो मैंने अर्शे आजम के नीचे सुना था, जो मैंने जन्नत में सुना था, वो मुझे जमीन पे भी मिल जाए, वो जमीन के सीने पे खड़े होकर के सुन सकूं। तो अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई फरमाई और इरशाद फरमाया, और आदम मक्का चले जाओ और मक्का की जमीन पर हमारा घर खाने काबा बना दो। एक काबा अर्शे आजम पर है, एक काबा जमीन के सीने पर बनाते हैं, ताकि सुबह कयामत तक अर्श पर भी अल्लाह की किब्रियाई होती रहे और जमीन पे काबे के पास में अल्लाह की किब्रियाई होती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर। दोस्तों, हजरत आदम ने काबा बनाया और जब से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक लम्हे के लिए काबे का तवाफ नहीं रुका है। सुभान अल्लाह। कभी इंसान करते हैं, हमने तो लॉकडाउन में ऐसी भी सूरत हाल देखी कि परिंदों ने भी काबे का तवाफ किया है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का घर है, वो काबा शरीफ है। किसी का महल देखने के लिए जाओ, ताजमहल देखो, लाल किला देखो, दुनिया की मशहूर इमारतें देखो, क्या पता क्या मिलेगा, कुछ मिले ना मिले। हालात तो वैसे हैं कि लाल किला भी देखने जाओ तो टिकट लेना है, कुतुब मीनार देखने जाओ तो टिकट लेना है, ताजमहल देखने जाओ तो टिकट लेना है। लेकिन रब ने अपने घर को जब काबे में, मक्का शरीफ में अपना घर खाने काबे को बनाया तो मुस्तफा की जुबान से ये हदीस भी जारी फरमा दी, ए मेरे प्यारे रसूल, आप ऐलान कर दो। इसलिए कि बात तो खुदा की होती है, लेकिन ऐलान आप ही को करना है, बात तुम्ही को बतानी है, तुम्ही को इस बात को ऐलान करना है। ए प्यारे रसूल, ऐलान कर दो। दुनिया की इमारतें देखो, क्या मिलेगा पता नहीं, दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों का नजारा कर लो, कुछ को मिलेगा ना मिलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये काबे का अजमत है, ये काबे का तकद्दुस है, ये काबे की शान है, ये अल्लाह का घर है। जब कोई बंदा अपने घर से निकलकर काबे का चक्कर लगा ले और 7 चक्कर लगा ले, अच्छी नीयत से कोई गुनाह ना करे, तो नबी फरमाते हैं जब बंदा काबे का तवाफ करके फ्री होता है और काबे का तवाफ कर लेता है तो अल्लाह पाक तवाफ करने वाले को ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है काबा शरीफ। अब काबा शरीफ बन गया, लोग जाते हैं मक्का शरीफ। जी। क्या है मक्का शरीफ? बस मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू रह गई है। क्या है मक्का शरीफ? काबा शरीफ है, वहां सफा मरवा है, वहां जनाबे वाला मैदान अराफात है, वहां मिना है, वहां जबल रहमत है, वहां हज होता है, वहां अल्लाह का घर है, वहां मस्जिद हरम शरीफ है, वहां बड़ी मुकद्दस जमीन है। लेकिन जिस आयत को मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है ला उक़्सिमु बिहादिल बलद, ऐ प्यारे रसूल मैं इस मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाता हूं। सुभान अल्लाह। किसकी?
अरे बोलो मक्का शरीफ की। अब आप कहेंगे जाहिर सी बात है, जब अल्लाह का घर ही वहाँ है तो उसकी शहर की तो बात ही अलग है। जब हज वहाँ होता है, अरफात वहाँ है, मिना वहाँ है और सफ़ा मरवा की पहाड़ी वहाँ है, इतना मुक़द्दस शहर है तो अल्लाह पाक उसी शहर की कसम इरशाद फरमाएगा। लेकिन अगर तुम रब की बारगाह में सवाल करो और कुरान से पूछो, ए मौला ताला ये तो बता, ए कुरान जरा ये तो बता, अल्लाह ने मक्का शरीफ की कसम क्यों इरशाद फरमाई है? इसलिए कि वहाँ काबा, वहाँ हज होता है, अरकाने हज अदा किए जाते हैं। तो कुरान कहता है, रब का जवाब आता है, आलम तफक्कुरात में कानों से सदाएं टकराने लगती है। हमने इसलिए कसम इरशाद नहीं फरमाई है कि वहाँ काबा है, वहाँ सफा मरवा है, वहाँ जबल रहमत है, वहाँ मीना है, वहाँ हजर जनाबे वाला हजर अस्वद है, वहाँ हज के अरकान अदा किए जाते हैं। इसलिए कसम नहीं खाई है, बल्कि कसम इसलिए खाई वांता हिल्लुम बिहादल बलद, ए प्यारे रसूल, हमने मक्का शरीफ की कसम सिर्फ इसलिए खाई है कि इस मक्का शरीफ की गलियों में प्यारे रसूल तेरे कदम पड़ चुके हैं, तेरे कदमों ने इन रास्तों को देखा है, तूने इन गलियों से सफर किया है, इसलिए हमने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा के कदम पड़ गए, अल्लाह ने कसम इरशाद फरमा दी। अब क्या है मुस्तफ़ा के कदम? अब मुस्तफ़ा से पूछो तो नबी पूछते हैं, ए अबू बकर ये बताओ, ए उस्मान ये बताओ, ए अली ये बताओ, ए तलहा ये बताओ, ए बिलाल ये बताओ, ए उबैद बिन जर्रा ये बताओ, ए सुफियान ये बताओ, ए अबू हुरैरा ये बताओ, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बताओ, ए सहाबा ये बताओ, मेरे भी कदम है, तुम्हारे भी कदम है, मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलते हो, मैं भी जाता हूँ, तुम भी जाते हो, लेकिन मेरे सहाबा ये बताओ, जब तुम जमीन पे चलते हो और चलते चलते तुम्हारे कदमों से जब मिट्टी लगती है तो वो मिट्टी लगकर कहाँ जाती है? अर्ज की गई मौला, अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, जब हम जमीन पे चलते हैं और जमीन पे एक कदम उठाकर दूसरा कदम रखते हैं, मिट्टी वही जमीन पे गिर जाती है, मिट्टी रास्ते में गिर जाती है, मिट्टी वही कदम के नीचे दब जाती है। याद रखो, अल्लाह के रसूल कोई सवाल करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा सुनो, ए तलहा सुनो, ए उबैद सुनो, ए उबैद सुनो, ए हजरत अबू बकर सुनो, ए हजरत उस्मान सुनो, ए हजरत उमर सुनो। अबू बकर ये तुम्हारे कदम है, मिट्टी कदमों से लगी, जमीन पे गिर गई। तलहा तुम्हारे कदम है, मिट्टी कदमों से लगी, जमीन पे गिर गई। उबैद तुम्हारे कदम है, मिट्टी कदमों से लगी, जमीन पे गिर गई। ए सुफियान ये तुम्हारे कदम है कि मिट्टी कदमों से लगी और जमीन पे गिर गई। लेकिन कसम रब्बे काबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे नबी को वो शान दी है, वो अजमत दी है, वो मेयार दिया है, वो रिफत दी है कि जब तुम्हारा नबी जमीन पे चलता है और कदमों से मिट्टी लगती है तो जमीन पे नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उस मिट्टी को उठाकर आसमान के सितारों का ताज बना देता है। बरेली के कलंदर आला हजरत बोले, जर्रे जलकर तेरी बेजारों के, जर्रे जलकर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जर्रे झलकर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अल्लाह अकबर। अब सरकार मक्का शरीफ छोड़ के मदीना शरीफ आ गए। कितने साल की उम्र में? 53 साल, 53 साल की उम्र में मक्का शरीफ छोड़ करके मदीना शरीफ अब आ गए। अब उलमा के दरमियान दो ग्रुप बनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई। जो मुफ्ती शान आलम साहब के वालिद साहब काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए और आप मेरी तकरीर पे तवज्जो दीजिए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई। अब मक्का शरीफ छोड़ के जब मदीना शरीफ आ गए तो किसी ने कहा, सरकार जब तक मक्का शरीफ में थे तो मक्का शरीफ की शान ही अलग थी, उसकी अजमत ही अलग थी, उसका मकाम ही अलग था। अब चूंकि सरकार मक्का शरीफ छोड़ करके आ गए तो अब सवाल ये है कि मक्का शरीफ ज्यादा अफजल है कि मदीना शरीफ ज्यादा अफजल है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मक्का शरीफ अफजल, इसलिए कि वहीं अल्लाह का घर है, वहीं जनाबे वाला ये फला फला चीजें हैं, वहीं अरकान हज अदा होते हैं। और किसी ने कहा मदीना शरीफ अफजल, इसलिए कि मदीने में सहाबा की तुरबतें हैं, मदीने में जबल ओहद है, मदीने में ये है वो है, जन्नतुल बकी है,
मुस्तफ़ा का रोज़ा है वगैरह, सब ने अलग अलग दलील दी, लेकिन किसी भी मौके पर जब मामला फंसने लगे तो आप बरेली के कलंदर से पूछो, आप बरेली के आला हजरत से पूछो, आप सुन्नियों के इमाम से पूछो, आप मुजद्दिद मिअत माजिया से पूछो, आप मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा से पूछो, आप दलीलुल आरिफीन से पूछो, आप ज़ुद्दतुस सालिकीन से पूछो, आप मुजद्दिद आज़म से पूछो। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब बरेली के इमाम से पूछोगे तो याद रखो, ऐसे मौके पर बरेली का इमाम जब भी बोला वो दुनिया से अलग बोला, वो दुनिया से निराला बोला, वो दुनिया से जुदा बोला, वो दुनिया से अलग सोच लेकर के बोला। बरेली का इमाम बोला, कोई कहता है मक्का अफजल, कोई कहता है मदीना अफजल, अरे हमें इससे क्या करना, अपना मानना तो ये है तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हमारा हज मक्का शरीफ में होता है, कबूल मदीने में होता है। अल्लाह अकबर। अब मदीने शरीफ, क्या शान है मदीने शरीफ की। अब लोग ये कहते हैं कि जलसा हो, महफिल हो, मिलाद शरीफ हो, कुरान खानी हो, फजर की नमाज हो, जोहर असर मगरिब इशा, कोई भी हो, मक्का शरीफ भी आदमी देखता है, मदीना शरीफ भी देखता है, लेकिन सुन्नियों में ये अजीब मामला है कि वो जब भी दुआ करते तो यही दुआ करते हैं, या अल्लाह कुछ दिखा ना दिखा, मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। वाह वाह जिंदाबाद। अरे बोलो क्या दिखा दे, मदीना, मदीना दिखा दे। एक साहब कहने लगे कि इतना मदीना देखने की दुआ क्यों करते हो, कोई महफिल ऐसी नहीं जिसमें मदीने की दुआ ना हो, कोई नमाज ऐसी नहीं कि नमाज के बाद दुआ हो और मदीने की दुआ ना हो। आखिर मदीने में ऐसा क्या रखा है। हमने तो नेट पर, गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करा तो हमें तो सिर्फ इतना पता चला कि वहाँ 4 जालियों के दरमियान तुम्हारे नबी हैं और उसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियाँ ही अगर देखनी है तो कश्मीर की पहाड़ियाँ देख लो। वहाँ आखिर ऐसा क्या है जो देखना चाहते हो। अरे दुनिया ताजमहल देखती है, लाल किला, कुतुब मीनार देखती है, कश्मीर की वादियाँ देखती है, अमेरिका का व्हाइट हाउस देखती है, लंदन का ब्रिज देखती है, वगैरह वगैरह चीजें देखती है। तुम आखिर मदीना क्यों देखना चाहते हो। मदीने में रखा क्या है, इतनी दुआ करते क्यों हो। अगर दुआ करनी है तो लाल किला देखने की करो, कुतुब मीनार देखने की करो, अमेरिका का व्हाइट हाउस देखने की दुआ करो, लंदन के ब्रिज देखने की तमन्ना करो, कश्मीर की वादियाँ देखने की दुआ करो, नैनीताल जाने की दुआ करो। मैंने कहा नादान, ये तेरा दिल कहता है। अगर तुम मुझसे पूछे और मुफ्ती शान आलम से पूछ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, तुझे लाल किला देखना है देख, कुतुब मीनार देखना है देख, तुझे कश्मीर देखना है देख, अमेरिका का व्हाइट हाउस देखना है देख। तुम मुझसे पूछता है मदीने में रखा क्या है, तो मैं नहीं, स्टेज पे बैठा बैठा हर एक आलिम बोलेगा खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अरे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आज मुफ्ती शान आलम साहब क़िबला ये जा रहे हैं, अल्लाह इनके सफर को मुबारक फरमाए, आमीन। इनके और सब कितनी बड़ी खुशी की बात है कि एक तो नबी का रोजा देखने के लिए जा रहे हैं और माँ बाप के साथ देखने जा रहे हैं। का मौका मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी कम उम्र का